दोस्तों, आज पेश है रिश्वतखोरी की सज़ा। जंगल में बेरोजगारी अत्यधिक बढ़ गई थी। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे जानवरों को छोटी मोटी नौकरी मिलनी दुश्वार हो गई थी। चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला। आयकर विभाग में एक रिक्त स्थान पर पूर्ति के लिए आवेदन पत्र मंगाए गए हैं। एक स्थान के लिए हजारों आवेदन पत्र आए और खरगोश, जो काफ़ी तिगड़मबाज था, किसी तरह घूस देकर अपने लिए नौकरी लग गया और वह दौड़ दौड़ कर अपनी दादी माँ के पास गया। दादी माँ, मुझे आयकर विभाग में क्लर्क की नौकरी मिल गई है। यह देखो नियुक्ति पत्र। कौवा डाकिया भी ये टिकट देकर गया है। उसने भगवान का धन्यवाद किया, जो कि पहले दिन नौकरी पर जाने लगा। दादी माँ से सलाह ली, जो कि बेटा, ईमानदारी की बड़ी चीज़ है। अपना काम मन लगा कर करना, कोई रिश्वत मत लेना। जो कि ने बुरा सा मुंह बना कर कहा, ओह दादी माँ, तुम बस पुराने ख्यालों की हो, जानती नहीं मेरी नियुक्ति की आयकर विभाग में कैसे हुई। मुझे 5,000 रुपये की रिश्वत देनी पड़ी। बेटा, रिश्वत देकर मुला मुलाजिम होना अच्छी बात नहीं। तो तो मैं कहता हूँ कि पुराने ख्यालात की दादी माँ, अगर रिश्वत न देता तो जंगल में अन्य जानवरों की तरह बेघर घूमता। और यह आशीर्वाद दो कि मुझे किस प्रकार कुर्सी मिली है, उसी मेरे 5,000 जल्दी से जल्दी वसूल कर सकूँ। नहीं बेटा, जो कि मेरा कहना मानो, रिश्वत कभी मत लेना। बेईमानी की कमाई हमेशा बरकत नहीं। थोड़ा खा लो, ईमानदारी से इज्जत का रहना। तो दादी माँ, बोर मत करो, मुझे ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। और बड़ी शान से हाथ हिलाता हुआ वह अपने दरवाजे से बाहर निकला। दादी माँ ने पीछे से बोली, बेटे, ऑफिस में संध्या को लौटना, दोपहर का खाना तो ले जाओ। वहाँ क्या खाओगे? ओ दादी माँ, टोक दिया ना। अरे, खाने की भी कोई ले जाने की चीज़ है? चपरासी लोग ले आते हैं खाना। डब्बा हाथ में लटका कर मुझे शर्म आती है। और फिर जैकी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह शांत से ऑफिस की ओर चला। और थोड़ी देर बाद यह पुराने ज़माने का बूढ़े लोग भी बस अपनी किस्मत के एक ही बात, रिश्वत मत लेना हूँ। यह भी यह भी कोई बात हुई। ऑफिस में सर्वप्रथम मुख्य आयकर अधिकारी मिस्टर भालू ठेला ठोल खां ने उसे कैबिन में बुलाया। उसे नियुक्ति पत्र देखकर कर्कश आवाज में बोला, मिस्टर जैकी, तुम जिस सीट पर काम करना है वह जानता संबंधित सीट है। इस काम में ईमानदारी से करना। पिछले 6 महीने में तुम्हारी ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद पक्के किए जाओगे। जैकी अदब से कह उठा और फिर बोला, आप निश्चिंत रहिए सर, मेरे काम में आपको किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलेगी। गुड, मुझे तुमसे यही आशा थी। कहते हुए भालू ठोल खां घंटी बजाई। उसकी सेक्रेटरी लिली भीतर आई। मिस लिली, यह हमारे स्टाफ के नए कर्मचारी हैं, ने काम समझा दीजिए। यस सर। और मिस्टर लिली ने कमरे में ले आई। सर्वप्रथम स्टाफ से जैकी का परिचय कराया। देवी सज्जनों, मिस्टर भालू खां हमारे फौज के नए रंगरूट मिस्टर जैकी। ओह, आहा हा। और ऑफिस का वातावरण जैकी के लिए नया था। वह जेब गया। अरे शर्माते क्यों या प्यारे, ऐसा मजाक तो चला करता रहता है। मेरा नाम टॉमी है। मैं सबसे बिगाड़ सबसे बिगाड़ लेता, पर मुझसे कभी मत बिगाड़ना। मैं पता काट कटवा दूंगा, समझे? ही जी जी जी। हेलो जैकी भाई, नौकरी कैसी लगी? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और फिर टॉमी से दूर रहना, साला भालू खां का बड़े साहब का पक्का चमचा है। और जैकी वहाँ महसूस किया हर कोई एक दूसरे से जलता था। गुटबाजी है। और सुबह से शाम तक होने वाली थी, मगर उसने किसी को
को भी काम नहीं करते देखा और धीरे धीरे जैकी सरकारी ऑफिस रंग में ढंग गया और व्यापारियों का साल खत्म हो रहा था, इसलिए अपने पिछले साल का फैसला करवाने के लिए दिन दिन और अनेक बार ऑफिस में चक्कर लगाते थे। जैकी साहब, मेरी फाइल बड़े साहब तक पास पहुंचाएगा। आप देख रहे हैं कितना काम है मेरे पास। और भैंसा मानसा को भैंसा भी मानसा बहुत अपराधी था, व्यापारी था। उन्हें झट से एक 10 का नोट निकाल कर जैकी के हाथ में रख दिया। भिजवा दो जैकी साहब, आप आज ही काम हो जाएगा तो मेरा बहुत बड़ा व्यापार है, रोज रोज चक्कर नहीं लगा सकता। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर इस प्रकार जैकी जीवन में पहली बार रिश्वत ली तो लेता ही चला गया। बिना रिश्वत लिए वह बगैर फाइल को दबा कर बैठ जाता और व्यापारी से बेचारा चक्कर लगाता रह जाता। रुपये लगेंगे 100, कम से कम 10 मिनट में ही करवा दूंगा, नहीं तो 10 दिन बाद आना। गरीब व्यापारी हूँ, इसी काम चला लो साहब। और तनख्वाह से ज़्यादा ऊपर की कमाई थी। पहले महीने में तनख्वाह मिली तो 500 रुपये, लेकिन अच्छे संस्कारों में जैकी के परिवर्ष हुई थी, अतः उसने तनख्वाह के 500 रुपये अपने दादी के हाथ में रख दिए। दादी माँ, यह लो, मेरी इस महीने की तनख्वाह 500 रुपये गिनो। और लाडले पोते की जिंदगी में पहली कमाई दादी माँ ने अपने हाथों में रखी और आंखों में खुशी के आंसू भराए। दादी माँ, तेरी आंखों में आंसू? हाँ बेटे, तू नहीं जानता मेरे लिए यह दिन कितना खुशियों भरा है। और बेटा, यह खुशी के आंसू पहली बार कमा कर लाया है। क्या खुशी के आंसू होते हैं दादी? हाँ बेटा, अगर अगर यह बात तुम नहीं समझोगे, जब तुम बाप बनोगे, तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ पर अपनी पहली कमाई रुपया रखेगा। वह, यह लो बेटा, 100 रुपये अपने जेब खर्ची के रख लो। और दादी ने कहा और 100 रुपये का नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। जैकिन ने अपेक्षा नोट को कंधे से झटका बोला, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है दादी, मेरे पास बहुत रुपये हैं, यह देखो, पूरे 700 रुपये। हे भगवान, इतने रुपये कहाँ से आए तेरे पास? तेरी तनख्वाह तो 500 माहवार है, कहीं ये रिश्वत तो नहीं ली तूने? जैकी हंस दिया और फिर बोला, अरे दादी माँ, यह ऊपर की कमाई है, तुम नहीं समझोगी, रिश्वत नहीं कहती से। रिश्वत का नाम बदल देने से रिश्वत नहीं रहती। तेरे काम पसंद नहीं है, यह बेईमानी की कमाई है, इसे कोई बरकत नहीं होगी। इससे जिससे लिया है उसे वापस कर दे। दादी माँ क्रोधित हो उठी, लेकिन जैकी इसका कोई असर न हुआ। दादी माँ, तुम बस दकियानुसी ख्यालों की हो, सरकारी दफ्तरों में यह सब चलता है। और देखना अब कितनी जल्दी धनवान हो जाएंगे। यह लो, कुछ रुपये और ले लो, घर का नया फर्नीचर ले आना। दादी माँ क्रोध और बढ़ गया, बोली, नहीं नहीं, इस बेईमानी की कमाई के घर में कोई वस्तु नहीं है बनवाऊंगी। बेटा, ईमानदारी की कमाई हमारे घर में खा जाएगी। तू तेरे इसे वापस दे दे, वादा करके कभी रिश्वत नहीं लेगा। जैकी अपेक्षा कंधे झटके और वहां से खिसक गया। दादी माँ तो बस भगवान की से बचाए, मेरा दिमाग खराब था जो मैंने पैसे के बारे में उन्हें बताया। कहावत है, बुरे कर्मों की कमाया गया पैसा बुरी बात में ही काम आता है। जैकी के साथ वैसा ही हुआ। अगले दिन ऑफिस में लौटते वक्त कुछ दोस्त मिल गए और वह बहला फुसला कर उसे शराब खाने में ले आए। ले पी जैकी दोस्त, यह क्या है? देवताओं का सोमरस पियो इसे, प्यारे, देखना कितना मजा आएगा। इस तरह बहकावे में आकर वह पी बैठा। और जीवन में पहली बार जैकी ने शराब पी थी था, वह पूरी तरह तरंग में था। देखो देखो तामी, सुअर सिंह, तुम
हमारे इलाके में है, इसलिए मेहमान हो, बिल मैं अदा करता हूँ। नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है, मैं दूंगा। और शराब का नशा जैकी पर हावी होता चला गया था। देखो कैसे नहीं हो सकता, देखना किसके बाप की हिम्मत है मुझसे बिल देने से रोक ले। बहरा कितने पैसे हुए? 100 रुपये साहब। और तलाक टोमी सुअर सिंह समझ गए, साला नशे में होने दो, इसे जेब ढीली, इसके बाप का क्या जाता है। अरे मैं तो वैसे ही साले को दोस्त दिला रहा था, मेरे पास क्या पैसे फालतू थे जो बिल पे करूँगा। और इस प्रकार चापलूसी स्वार्थी दोस्तों की जाल में फंसकर जैकी 100 रुपये खर्च करके बाद नशे में झूमता हुआ घर की ओर चल दिया। आह, मैंने सर अभी पी है। और नशे की हालत में सड़कों पर फिल्मी गाने गुनगुनाता हुआ वो जा रहा था। और दादी ने उसे थप्पड़ लगाते हुए वह देर रात गए घर पहुंचा। दादी माँ दरवाजे पर बैठी अपने पोते के लौटने का बस प्रतीक्षा कर रही थी। दादी माँ, तुम अब तक सोई नहीं हो? जैकी के मुंह से शराब भरा भबका आया। दादी माँ घबरा कर बोली, अरे जैकी, तूने शराब पी है? जैकी की बात बदलनी चाहिए, मगर सफल ने होश का उसने बताना ही पड़ा। वो बात यह थी, दादी माँ, दफ्तर के कुछ दोस्त मिल गए, उन्हें एक पार्टी थी, मजबूरी उन्होंने मजबूर किया। तूने शराब पी ली? अपने लाडले पोते को इतनी गिरी हुई हरकत देखकर दादी माँ का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। अतः जीवन में पहली बार उसका हाथ जैकी पर उठा। नालायक, तड़ाक। और फिर दादी माँ ने स्वयं बिलक बिलक कर रो पड़ी। जैकी बेटे, तूने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हमारे खानदान में किसी ने भी शराब नहीं पी, और तूने पी। वो और दादी माँ के थप्पड़ लगते ही जैकी का सारा नशा हिरण हो गया। वह अपने अपने पर बहुत गुस्सा आया और बोला, दादी माँ, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं शराब नहीं पीऊँगा, कभी दोस्तों रिश्वत भी नहीं लूँगा, और भगवान के लिए रो मत, चुप हो जाओ दादी। और जैकी ने दादी माँ को ने जैकी के सीने से लगा लिया। सच सच बेटे, बेटा तू नहीं जानता बुढ़िया तुझे कैसी कैसी उम्मीदें पाल रखी है तू हमारे बुढ़ापे का सहारा है। अगर तू इस प्रकार बिगड़ जाएगा तो मैं किस कैसे जीऊँगी, किसके सारे दिन जिंदगी काटूंगी। और फिर रात गई बात गई, अगली गई वाली बात हुई। जैकी का स्वभाव कुछ अंतर न आया। वह दफ्तर के में स्वार्थी दोस्तों के साथ सुधरने के हालात नहीं दिया, और आराम का पैसा मुंह लग जाने की उसे रिश्वतखोरी की आदत दिन ब दिन जड़ पकड़ती गई। और फर्क इतना था पड़ गया था, वो दादी माँ को अपनी बुरी आदतों की भनक न लगने दी। अब मैं चलता हूँ, अगर रात गहरी हो गई तो दादी माँ को शक हो जाएगा, और अब वह अपना पाप दादी माँ से छुपाए रखता। रिश्वतखोरी की उसकी आदत इस कदर बढ़ चुकी थी कि वह व्यापारियों को, जनता को छोटे से छोटा काम भी बगैर घूस दिए नहीं करता था। वह आराम का पैसा अपने ऐबों का पोषण करता, और शराब पहले पहले से ही शुरू कर दी थी, अब वह जुआ भी खेलने लगा था। वह अपनी वह अपनी महत्वपूर्ण कुर्सी का नाजायज फायदा उठाता। शरीफ व्यापारियों को परेशान होने लगे, वो खिन्न रहने लगे। एक दिन एक व्यापारी ने सेठ हिरण से सबक सिखाने की सोची। सेठ हिरण, आपका काम हो जाएगा, पर रुपये 100 लगेंगे। ठीक है, मैं कल ले आऊँगा। अच्छा, नमस्कार। और जब सेठ हिरण ने अपने बहुत पहुंच थी, वह सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर लंगूर को उसके मित्रों में से ही था। उसने सारी बात बताई। ठीक है हिरण, तुम ये नोट घूसखोर को देना, मैं उसे गुप्त निशान लगे लगा दिए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा।
और वह रिश्वत लेने रंगे हाथों पकड़ा जाएगा और उसे गिरफ्तार कर लेंगे। तुम देखना सरकार ऐसे बेईमान कर्मचारी को क्या सज़ा देती है। मैं भी चाहता हूँ कि उस घूसखोर को कड़ी सज़ा मिले। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और इस प्रकार जैकी को फंसाने की योजना बनाकर हिरण सेठ के वहाँ चला गया और अपने ऐबों के कारण जैकी अब सदा पैसों की फिराक में रहता था। वह रुपये बनाने के चक्कर में हिरण सेठ का इंतजार कर रहा था। क्या मेरी क्या मेरी फाइल बड़े साहब को पहुंचा दी? अभी पहुंचाई है। पहले जरा दक्षिणा दो मेज के नीचे से, जल्दी। हिरण ने हंसते हुए कहा, इस मामले में बड़े पक्के खिलाड़ी हो। यह लो भाई, पूरे 100 रुपये गिन लो। अरे गिनना क्या है सेठ, आप यही हैं और मैं भी यही हूँ। और वो तो मालूम हो जाएगा घूसखोर, आज का सबक मिलेगा। आते होंगे ये सीआईडी इंस्पेक्टर। ऊर्जा की रुपये जेब में रखकर फाइल बड़े साहब के कमरे में जाने के लिए उठाई था कि IS CID इंस्पेक्टर लंगूर खां अपनी गारद के साथ आदम का, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ मिस्टर जैकी। मगर किस लिए आरोप में? तुमने जैकी पुलिस को देखकर पका गया, जनता को ठगने के और घूस के आरोप में। हवलदार तलाशी लो। यस सर। और हवलदार बेड़ी ने तलाशी ली। 10-10 के नोट जैकी की जेब में बरामद कर लिए और जैकी के चेहरे पर रंग पीले पड़ गया। दफ्तर में मैं तमाशा सा बन गया। यह देखिए मिस्टर जैकी, इन नोटों पर मेरे साइन किए हुए हैं और हिरण सिंह शिकायत कार्रवाई है। क्यों बच्चू आ गया मजा रिश्वत लेते? अब जेल की चक्की पीस कर अपनी गलती का प्रायश्चित करना। और जैकी की हथकड़ी लगा दी गई और जैकी ने पहली बार महसूस किया उसकी दादी माँ उससे सही कहा था, सही सलाह दी थी। अगर वह अपने आदर्शों पर चलता तो यह दिन कभी न देखना पड़ता। जैकी नौकरी भी जाती रही और अदालत ने उसे 1 साल की कठोर सज़ा सुनाई, वो अलग। दादी माँ की सलाह मानना तो यह दिन कभी न देखता ना पड़ता। मेरी आदत थी भी न बिगड़ती। जैकी ये अपनी जैकी तो अपनी करनी का फल मिल ही गया था, मगर दादी माँ बुरा हाल था। वह बहुत रोई जिसने अपने बेटे मिलने वह बहुत रोई वह अपने बेटे से मिलने जेल आई। मैंने तुझे बहुत समझाया था पर तू नहीं माना। अब देख लिया रिश्वतखोरी का अंजाम क्या होता है। जिस काम आया ईमानदारी का पैसा तेरे भविष्य ही बिगड़ कर रह गया ना। काश मैं तुम्हारी बात मान ली होती दादी, लेकिन अब पछतावे क्या होना था। जो बुरा किया था उसे भुगतना तो था ही। बेचारी दादी माँ की आंखें आंसू वापस लौट आई और जैकी अपने आदर्शों को याद करते ही जेल का जीवन काटता रहा। समाप्त दोस्तों।